हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, अगेन आप सभी का स्वागत है, वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज सुबह आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है। ठीक है, कभी भी टाइमलेस है, कभी भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। और जरूरी नहीं है सब कुछ रेजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम करती भी है, किसी से एक्यूरेटली रेजोनेट हो जाती है। बट अगर आपको और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, 9105522155। ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। तो हाँ, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिएगा। मैं यहाँ पर व्हाइट कैंडल ले रही हूँ, जैसे कि आप लोग को दिख रही है। यहाँ पर एक व्हाइट कैंडल है, फ्लेम आपको देखना है। फ्लेम को देखकर फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, अच्छे से उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाओ। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर। आज सुबह क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, ये ऐसा देख रहे हैं ना कि आपके नेचर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, आपके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप ना दूरी दूरी सा बना रहे हो। अब इनको ऐसा लग रहा है, चाहे आप बना रहे हो नहीं बना रहे हो वो अलग बात है, आप चाहते हो कि अभी भी आप दोनों एक हो जाओ, आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप दूरियां क्रिएट कर रहे हो। आपके नेचर में डिफरेंस आ गया है। ये आपकी तरफ अगर अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि आप इतना चेज नहीं करते, आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत बदल चुके हो, पहले जैसे नहीं रहे आप। ठीक है, पता है इनको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, अपनी अपनी लाइफ में ना ये किसी बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं। अपनी लाइफ में ना रिस्ट्रिक्शंस में फंस गए हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस या तो इनकी फैमिली ने लगाया है, या कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिस वजह से, या कोई समाज का, या कोई माहौल का, या फिर फैमिली का, कुछ तो ऐसा बर्डन है, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिस वजह से ये चाहकर भी आपको आप तक नहीं आ पा रहे हैं, आपको अपने प्यार को इजहार नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि इनके दिल में क्या है आज, इनके दिमाग में क्या है आज, ये क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, क्या क्या फील कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको बहुत अजीब सी घुटन सी हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करूं तो क्या, आखिर करें तो क्या करें। ठीक है, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा इनको कि ये चाह क्या रहे हैं लाइफ से। मुझे दिख भी नहीं रहा है कि मतलब एक टाइम पर इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करनी है, आपके लिए एक्साइटमेंट है, आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो एक्सप्रेस करना, और दूसरे पल ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है, नहीं इनको मूव ऑन कर जाना चाहिए, इनको सोचना नहीं चाहिए। क्यों सोच रहे हैं ये आपके लिए, जब आपको भी इंटरेस्ट नहीं? क्योंकि मैंने कहा ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, या क्यों सोच रही हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं, जहां पर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, जहां पर कंफ्यूज एनर्जी भी है, जहां पर एक पल कुछ लग रहा है, दूसरे पल कुछ लग रहा है। मतलब देख रहे हो, कुछ भी समझने की हालत में नहीं है ये। मतलब बेसिकली ये ना नहीं समझ पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, इनके लिए क्या सही है, इनके लिए क्या गलत है, ये क्या करेंगे, कैसे डील करें इस सिचुएशन से, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए इन्हें। पता है इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप तक तो आ जाएं, ठीक है आ जाएंगे, बात भी कर लेंगे, चलो मना भी लेंगे, उसका क्या, कि अगर आप नहीं सुने तो
आप नहीं समझो तो उसका क्या, इनकी फीलिंग्स का क्या। अगर हो सकता है कि एक पल को आप एक्सेप्ट भी कर लो, ठीक है, बट जो लोग हर्ट हो जाएंगे, इनके जो आसपास लोग हैं, इनकी फैमिली है, समाज है, या कुछ चीजें मतलब है, मतलब जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या कुछ डिफरेंसेस होने की वजह से दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं, या कुछ ना कुछ तो है इश्यूज जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है। फिर काफी लोग हर्ट हो सकते हैं, काफी लोगों को चैलेंजेस फेस करके इनको आना पड़ेगा, या फिर आपकी फैमिली को आपको सबूत देना पड़ेगा कि अब ये ऐसे नहीं है जैसे ये पहले थे, या आपका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं मनाना पड़ेगा। तो मल्टीपल थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में मुझे दिख रहे हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर करूं तो क्या। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे इस एक्शन से अगर ये आपकी तरफ आते हैं, एक्शन लेते हैं, तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ लोगों को इश्यूज हो सकते हैं। देखो मन कर रहा है इन आपसे बात करने का, आपसे बात करने की इच्छा भी हो रही है, पर नहीं समझ पा रहे हैं। देखो इनको आपकी फीलिंग्स, इमोशंस समझ में आ रहे हैं, अब समझ में आ रहे हैं जब ये शायद आपसे दूर हो चुके हैं, या फिर चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। अब समझ में आ रहे हैं कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते थे। आप इनका प्यार, इनके इमोशंस, इनके लिए फील करते थे, आप इनका साथ चाहते थे, राइट। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्या करें, क्या ना करें। हाँ, इनको एहसास है कि इन्होंने गलत तो किया है आपके साथ, और इस कनेक्शन में चोट पहुंचाई है, हर्ट किया है, रोते हुए छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन सबकी वजह से ना ऐसी पोजीशन में आके आके बैठ गए हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, ऐसी सरकमटांसेस हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मन में प्रेशर है, और प्रेशर है आपके साथ गलत करना, प्रेशर है आपके साथ बुरा करना, प्रेशर है आपको इंसाफ नहीं देना, प्रेशर है आपने तो हमेशा अच्छा किया और बदले में इनका गलत करना। तो वो प्रेशर सा फील हो रहा है, और ये प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि इनको रियलाइजेशन, यूनिवर्स ही तो चाहते हैं इनको रियलाइजेशन हो, ये समझे, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ ऐसा दिख रहा है कि अब प्रेशर फील कर रहे हैं जो बहुत हैवी है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी, या तो इनकी छाती में, मतलब चेस्ट में ना पेन सा दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो, और वो पेन हो रहा है टेंशन की वजह से। इंसान कभी बहुत टेंशन ले ले, बहुत स्ट्रेस में आ जाए, बहुत चीजें, मतलब डर डर हो किसी चीज का, तभी तो वो छाती में पेन या फिर चेस्ट में पेन सा फील होता है ना। एक चेस्ट में पेन सा दिख रहा है इनके, जो बहुत दर्द कर रहा है पैदा। और ये ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है, किसी वजह से है, ये बस आपका दिल दुखाया और आप तक नहीं आने की वजह से, या आपको अप्रोच नहीं करने की वजह से हो रहा है। और ये हो रहा है, चाहे ये मेडिसिन ले लें, होता ना पेन किलर वगैरह ले लें, कुछ भी कर लें, पर नहीं हो रहा है, वो पेन खत्म ही नहीं हो रहा है। और वो नहीं होगा जब तक, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, ब्लॉक से दिख रहे हैं चक्रास, जिस वजह से, हाँ, जिस वजह से इतनी नेगेटिविटी है, जिस वजह से सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से माइंड एकदम ब्लॉक है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या सही है, क्या नहीं है। मैंने कहा ना कि स्टक सिचुएशन है, नहीं तो चीजें इतनी भी नहीं उलझी हैं जितना इनको लग रही है, ठीक है। इनको ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ उलझ चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती कुछ, अब कुछ सही नहीं होगा, अब सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सही डिसीजन मैं ले ही नहीं पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी, इनको ऐसा फील हो रहा है। अगर ये आपकी तरफ डिसीजन लेते हैं तो भी फंसेंगे, इनको ऐसा लगता है, और नहीं लेते हैं तो भी कहीं ना कहीं, हाँ, अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कश्मकश में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि करूं तो क्या करूं, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, चक्रास ब्लॉक होने की वजह से गाइस ये चीजें दिख रही है, ठीक है। तो आप इनकी हीलिंग करा सकते हो, या फिर, क्योंकि मैं करती हूँ हीलिंग, ठीक है, या फिर आप नेगेटिविटी रिमूवल करा सकते हो, क्योंकि इनके सारे चक्रास क्लीन हो जाए और ये सही सोच पाए और सही डिसीजन लें, और हाँ, जो डिसीजन ऑब्वियसली बात है अपने दिल की सुन पाए और आपके फेवर में हो, ठीक है। तो आप करा सकते हो चाहो तो। नंबर मैंने आपको मेंशन किया ही है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, 9105522155 में, ठीक है, कर सकते हो आप।
पता है मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनके घर का माहौल भी सही नहीं है, घर में भी इश्यूज है, कोई समझने वाला नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि घर वालों को समझाएं भी तो कैसे समझाएं, किसी को समझाएं भी तो कैसे समझाएं कि ये क्या फील करते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस किसी को भी हर्ट करने वाले नहीं है, पर क्या करें, कोई समझने कोई तैयार नहीं है। मतलब नहीं समझते हैं, इनकी फैमिली वाले कोई भी नहीं समझता, इनके फ्रेंड्स, मतलब या फिर हो सकता है कि इनके घर वाले आपको पसंद ही नहीं करते हैं, आपसे ये बात करें, आपसे कांटेक्ट में रहे, रिलेशनशिप में रहे, चाहे वो रिलेशनशिप आपका शादी का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कोई भी हो, ठीक है। मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, इनके घर वालों को अच्छा नहीं लगता कि आपके साथ ये ज्यादा इन्वॉल्व हो, आपके लिए पागल हो जाएं, तो नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि स्टक एनर्जी रिप्रेजेंट होती हुई बार बार दिख रही है। एक हैंगमैन की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर ऐसा दिख रहा है कि इसी वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रक हो चुके हैं। हो सकता है कि फैमिली वाले भी कुछ ना कुछ इनके माइंड में डालते रहते हैं, आपसे रिलेटेड नेगेटिविटी डालना, नेगेटिव बातें करना, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। बहुत इनसिक्योर से दिख रहे हैं, ये बहुत आसान नहीं है उनके अगेंस्ट जाना, फैमिली के अगेंस्ट जाना, या आपको मतलब एकदम से आ जाना, चीजें सही कर लेना आसान नहीं है। सच में इनके लिए भी आसान नहीं है ये सब चीजें। ये बहुत तरसते हैं आपसे मिलने के लिए, स्ट्रांगली मिलना चाहते हैं, ये आपसे बात करने के लिए, आपके लिए लिटरली तरसते हुए, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे ना बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी बहुत केयर करते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, बताते नहीं है, पर दिल में बहुत प्यार है इनके, ठीक है। दिल में बहुत फीलिंग्स है इनके। इनको बहुत तकलीफ होती है कि आपको अगर तकलीफ दे रहे हैं तो हाँ, इनको भी तकलीफ होती है, दिख रहा है, बहुत पेन का सामना करते हैं ये भी। पता है इनको ऐसा लगता है ना कि ये ना इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए, ये कुछ दे नहीं पा रहे हैं, कुछ आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कुछ नहीं है इनके हाथ में। बहुत हेल्पलेस सी, बहुत होपलेस सी एनर्जी, द हर्मिट की एनर्जी भी यहाँ पर पिक हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है बहुत हेल्पलेस है, बहुत होपलेस है। आखिर करें तो क्या करें, इनको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि गलती मेरी है, आज जो भी चीजें हुई हैं मेरी वजह से हुई हैं, क्योंकि आपके के साथ भी प्रॉमिसेस करना, उन प्रॉमिसेस को तोड़ना और आपको बड़े बड़े वादे करके छोड़ देना, तो कहीं ना कहीं गलत तो किया है, राइट, आपके साथ इस कनेक्शन में। तो लग रहा है अपनी गलतियां फील कर रहे हैं। पता है इनकी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, इनकी लाइफ में खुद इतनी दिक्कतें हैं, ये आपकी दिक्कतों को कैसे समझें, आपको कैसे समझें। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी दिक्कतों को कैसे सॉल्व करें या आपके लिए क्या करें। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली में डिपेंडेंट भी हो सकते हैं किसी भी चीज को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर या कुछ ना कुछ सिचुएशंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी खुद की लाइफ बहुत स्टक है, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम या और दिक्कतें भी दिख रही है इनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें हैं। पता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं। हो सकता है कि किसी भी वे में इनका नाम खराब हो रहा है, या हो सकता है इनको इश्यूज हो सकते हैं, दिक्कतें हाँ दिख रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लॉस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत खोए खोए रहते हैं, बहुत समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना जीने की इच्छा ही ना हो किसी इंसान की ना, ऐसा फील हो रहा है इनको। पर ऐसा दिख रहा है ना, देखो लो एनर्जी में, लो वाइब्रेशन में बहुत है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ ना, हो सकता है कि क्योंकि मुझे एंजल्स के फेदर्स, एंजल्स बने से दिख रहे हैं, ठीक है। आर्क एंजल माइकल या आर्क एंजल यूरियल, एंजल्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आपके हो सकते हैं जो भी एंजल्स हैं, गार्जियंस एंजल्स हैं, आपको पता है नहीं पता है, पर यहां पर मुझे एनर्जी आर्क एंजल माइकल और यूरियल की दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी हो, मतलब
है, एंजल्स आपके साथ हैं, इस कनेक्शन के साथ हैं। अगर कुछ चीजें प्रॉब्लम फेस कर भी रहे हैं ना, वो भले के लिए ही हो रहा है, आपके भले के लिए, इस रिश्ते के भले के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, एंजल्स आपके रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके, क्योंकि हर किसी के गार्जियंस एंजल होते हैं, हालांकि आपको पता हो ना पता हो, बट हाँ यहाँ पर मुझे एंजल माइकल की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। आर्क एंजल माइकल की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, यूरियल की भी एनर्जी पिक हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ये दो एंजल्स दिख रहे हैं जो आपको कदम कदम पर सपोर्ट किया है, जिन्होंने आपको पता चला ना पता चला, आपने देखा नहीं देखा, आपने समझा नहीं समझा, पर हाँ एंजल्स आपके साथ इस कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ऐसा एनर्जी दिख रही है कि आपका रिश्ता ना प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। चीजें कुछ हो रही हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आप में आपकी लाइफ में आ रही है, या लव लाइफ में, या आपके पार्टनर से रिलेटेड, या पार्टनर की लाइफ में, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होने के लिए, कुछ चीजें अच्छी होने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो आपको स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, आपको तो परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि जो भी होगा अच्छा ही होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। हाँ अच्छा होगा, अच्छा ही लिखा है। क्योंकि मैं यहां पर ऐसा भी देख रही हूं कि सब कुछ बेहतर होने को है, ठीक है। आने वाले समय में सब कुछ बेहतर होने को है। मैं कुछ नंबर्स यहां पर गाइस देख रही हूं। मुझे यहां पर 3 नंबर, 3, 12, 21, 30, ये नंबर किसी भी वे में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हो सकता है। 5 नंबर दिख रहा है, 5, 14, यहां पर 23 कैसी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पता नहीं क्यों 50 एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी किसी की 50 एज हो, आप में से किसी की, या आपके पार्टनर की हो सकती है, आई डोंट नो। 50 एज मुझे रिफ्लेक्ट हुई है यहां पर। यहां पर मुझे और जो नंबर दिख रहा है एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है, मे बी 7 नंबर है, ये 7 है, ओके। 7 नंबर के चांसेस भी दिख रहे हैं। 7 यहां पर 7, 16 और 25 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए तो मुझे टॉरस यानी कि वृषभ राशि बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं ज्यादा राशियां, वैसे ऑल जोडिक साइन है गाइस, मैं ज्यादा नहीं पिक कर पा रही हूँ मुझे, लेकिन वृषभ राशि दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और मुझे यहाँ पर कुंभ राशि यानी कि यस एक्वेरियस की भी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बस मैं ये 2 राशियां स्ट्रांगली देख रही हूं, बाकी ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। पता नहीं क्यों बार बार मुझे यहाँ पर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर नवंबर का मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। नवंबर का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे मार्च मंथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मंथ्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप इनसे बात, आपको ना बहुत क्रेविंग होती है इनकी बात करने की, इनको देखने की, ये आपका हालचाल पूछें, आपसे बात करें, आपको पैम्पर करें, आपकी इच्छा होती है कि आपको पैम्पर करके रखें, कैसे आप रखते थे ना, आपकी बहुत इच्छा होती है। आपके लिए ना आपके पार्टनर एक एडिक्शन की तरह है। आप इन्हें देखे बिना, या फिर आप रीडिंग सुने बिना, या फिर आप इनके बारे में जानने की इच्छा रखते बिना, या फिर कैसे भी वे में कनेक्ट करने की कोशिश रोज करते हो, कैसे भी आप इनकी इंफॉर्मेशन लेते ही लेते हो। एक एडिक्शन दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके, क्योंकि हाँ एक आप इनके बिना नहीं रह पाते हो, आप इनको सोचे बिना नहीं रह पाते हो। एक एडिक्शन दिख रहा है आपका अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है भले ही उनका इतना एडिक्शन आपके लिए हो ना हो, बट ऐसा नहीं है कि वो अटैच नहीं है, अटैच्ड बहुत है आपसे, पर आप उनके लिए ना, आपके लिए ना वो बहुत एडिक्शन हो है। मतलब आप चाहते हो कि किसी भी वे में काश वो आ जाए, काश वो प्यार दे, आपका मन करता है, राइट। आपको अच्छा लगता है कनेक्शन बनाना, कनेक्टेड रखना ना,
पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने तो हमेशा चाहा कि ये आपसे डेली कॉल करें, मैसेज करें, बात करें, आपको समझे, पर इनकी तरफ से वो उतना एफर्ट्स या उतना नहीं हुआ है आपको लेकर, तो वो कुछ एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। मिस आप तो करते ही करते हो, आपके पार्टनर भी आपको बहुत मिस करते हैं। इनकी एनर्जीज में भी मुझे मिसिंग एनर्जी दिख रही है, बहुत मिस करते हैं। आपको पता हो ना पता हो, या आपको लगता हो कि नहीं भाई वो मिस नहीं करता या नहीं करती, वो बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। आप इनके लिए ना हो एक ब्लेसिंग्स की तरह ये आज आपको देखते हैं, भले एक्सेप्ट ना किया हो, पहले भी देखते थे, बट रही है कुछ चीजें, रही हैं जो सिचुएशन रही है, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, पर पहले भी आप इनके लिए ब्लेसिंग्स थे, आज भी आप इनके लिए ब्लेसिंग्स हो, दिख रहा है। मतलब आपके साथ, आप इनकी जिंदगी में ना एक रोशनी की तरह हो, एक उजाले की तरह हो, जिसने हमेशा इनको आगे बढ़ाया, हमेशा आपने इनके बारे में सोचा या हमेशा सपोर्ट किया, प्यार दिया। पता नहीं क्यों लवर्स की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है गाइस यहाँ पर। एक दूसरे के साथ आप दोनों का ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत चीजें फील कर पाते हो आप भी जब इनको कुछ होता है, या इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आप फील कर लेते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फीलिंग आ जाती है या इनको आ जाती है, बट दिख रहा है एक स्पिरिचुअली भी आप कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बात करो ना करो, पर फीलिंग्स ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ एक दूसरे को लेकर ना जान जाते हो, पहचान जाते हो। ये एनर्जी भी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स चाहता है आप दोनों मिल जाओ। ये जो एनर्जी बनी है ना यहाँ पर बाउल में, जो आप देख रहे हो वैक्स वैक्स वैक्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक इतना खूबसूरत सी एनर्जी बनी है। ये ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात चाहती है कि आप दोनों एक हो जाओ, सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। होप मत हारो, निराश मत हो, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा सोचने वालों के साथ अच्छा ही होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो, अच्छा होगा। अपनी होप्स को खोने मत दो, क्योंकि हाँ दिख रहा है आपकी होप्स ना कहीं कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, बहुत कम हो रही है। पर ऐसा लग रहा है कि बस डूब रहे हो कहीं ना कहीं, अपनी नेगेटिविटी को ज्यादा सोचते हुए डूब रहे हो, या ऐसा लग रहा है अंदर से खत्म सा लग रहा है सब कुछ, पर नहीं, खत्म हो रहा है कुछ अच्छा होने के लिए, ठीक है। खत्म हो रहा है कुछ बेहतर होने के लिए, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएंगी और एक पॉजिटिविटी जरूर आएगी आपके रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में। दिख रहा है एक नेगेटिविटी खत्म होने का समय आ गया है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म होने का समय आ गया है, और एक पॉजिटिविटी हाँ आने वाली है, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आपके पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।